आयशा, आप सियासतदान हैं, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी रहा है, PTI से। सियासी सोच इसके पीछे क्या हो सकती है? सदर साहब की ट्वीट से आपको क्या समझ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं PTI को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ पाकिस्तान में, इनके जो लीडर साहब हैं वो यहाँ से आए हैं और जहाँ उनके बच्चे आज भी मौजूद हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, बदसगीर पाक व हिंद में के मुसलमान हुक्मरानों को या मुसलमानों को आपस में लड़वाती थी और फौज के अंदर, उनकी अफवाज के अंदर बगावतें करवाती थी और मईशत को वो तबाह करते थे, सनतों को बंद करते थे और फिर इंग्लिस्तान से चीज़ों को लाया जाता था, यहाँ पर इम्पोर्ट्स के लिए राह हमवार की जाती थी और मजहब को भी कमज़ोर किया जाता था। तो और फिर नाअहल तरीन लोगों को सरकारी ओहदों पर बिठाया जाता था जो कि यस मैन होते थे, ताकि और ये सारी सिचुएशन हमने PTI के दौर में देखी। उस्मान बुज़दार नाअहल तरीन शख्स को बिठाया गया। उनका एजेंडा क्या था? एजेंडा बिल्कुल क्लियर था और मजहब के नाम पर क्या हुआ कि कब्रों को सजदे किए गए और नाउज़ुबिल्लाह एक ऐसा कलमा ईजाद किया गया उनके पैरोकारों की तरफ से और इनकी हिमायत से कि जिसमें नाउज़ुबिल्लाह उसको झूठे मतलब एक नाउज़ुबिल्लाह नबी का दर्जा दिया गया। और कादियानियत जो है वो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कादियानियत को लाया गया, मुतारफ करवाया गया इस्लाम को कमजोर करने के लिए। तो क्या कुछ नहीं हुआ PTI के दौर में, वही कुछ हुआ। 9 मई का हमला हुआ, हमारी अफवाज के अंदर बगावत करने की कोशिश की गई, पूरी कौम को आपस में लड़वाया गया, फहाशी बेहयाई पर नौजवानों को लगा दिया गया, तालीम और हुनर से दूर किया गया। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार करना था और इक़्तिदार के लिए ये लोग जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। आरिफ अलवी साहब इनके लीडर जो है वो इन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने PTV पार्लियामेंट पर हमले किए। ये आरिफ अलवी साहब और इनका जो चेयरमैन है उनके दरमियान जो है वो बाकायदा ऑडियो लीक्स मौजूद है कि PTV पर हमला हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो ये बदकिस्मती से ये हमारा एक वज़ीर आज़म था और ये आज हमारा सदर है जो कि, और सदर साहब जो है वो पाकिस्तान के जो एक मुल्क के इदारों के जो हैं वो निगहबान होते हैं, फेडरेशन के निगहबान होते हैं। लेकिन यहाँ पर सदर साहब PTV पर हमला करते हुए पाए गए। तो पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एक मजाक बन गया है पूरी दुनिया के लिए। और PTI के दौर में ये हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में ये हुआ कि पाकिस्तान को ऐसा माहौल बनाया गया कि पूरी दुनिया उसके ऊपर उंगलियां उठाए कि ये तो अपनी न्यूक्लियर पावर को भी नहीं संभाल सकते थे, नाअहल लोग आ गए। तो मैं समझती हूँ कि आरिफ अलवी साहब को इक़्तिदार बहुत अजीज है और इक़्तिदार में भी वो रहना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो PTI के लीडर भी रहना चाहते हैं। और 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं उनका लीडर जो है, हम उनकी बात नहीं करें, उनका जो लीडर है उसको भी बचाना चाहते हैं। तो सदर तो पूरे फेडरेशन की अलामत होता है, सारे सूबों की अलामत होता है, सारे पार्टियों के साथ जो लोग होते हैं उनका एक नुमाइंदा होता है। तो यहाँ पे सदर साहब जो हैं वो एक पार्टी का नुमाइंदा बनकर मतलब इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की रुसवाई की है, चाहे इनके कायद हों या ये हों, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को एक लाफिंग स्टॉक बनाया है पूरी दुनिया में। है। अब ये मामला ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।